अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मुझे कबूल नहीं के 38 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर नुसरत सलमान को समझाती है और कहती है कि मैं किसी भी सूरत इस घर को नहीं बेचूंगी। इस घर पर सिर्फ़ और सिर्फ मेरी बच्चियों और मेरा हक है और मैं अपना हक कभी भी नहीं दूंगी। सलमान उसे बहुत ज़्यादा समझाता है, लेकिन नुसरत नहीं मानती और कहती है कि ना ये अम्मा घर बेचना चाहती और ना मैं। अम्मा भी यही कहती है कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, हम वो घर नहीं बेचेंगे और ना ही तुम्हारे घर में शिफ्ट होंगे। यहाँ पर वासिल और शर्जिया दोनों मिलते हैं। तभी वासिल उसे कहता है कि तुमने क्या सोचा है, और साथ ही वो उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे से ही शादी करूँगा, लेकिन मेरी मामा नहीं मान रही। मैं तुमसे यही तवक्का करता हूँ कि तुम उन्हें मनाओ। जब शर्जिया ये बात सुनती है तो कहती है कि मैं उसे कैसे मना सकती हूँ। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो ठीक है, अगर शादी नहीं होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी वो सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर अम्मा आती है और आकर नुसरत को कहती है कि ठीक है, तुमने सलमान को मना करना था, लेकिन सख्त लफ्ज़ ज़्यादा ही नहीं बोल दिए। नुसरत कहती है कि नहीं अम्मा, हर वक्त हम डर डर के ही रहते हैं। जब से रिश्ता हुआ है उन्हीं की मांगें पूरी करते आए, उन्हीं की बात मानते आए हैं। अम्मा कहती है कि वो बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन बेटियों का मामला है, ऐसे ऊंच नीच हो जाए तो अच्छा नहीं होगा। नुसरत कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, तलाक हो जाएगी ना, तो तलाक हो जाए, लेकिन अब मैं उनसे डर डर के नहीं रहूँगी और ना ही मैं इस घर को बेचूँगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। यहाँ पर जैसे ही शर्जिया की अम्मी उसका इंतज़ार कर रही होती है, वो कहती है कि क्या बना रिश्ते का। तो शर्जिया कहती है कि फ़िलहाल वासिल की अम्मी तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, इसीलिए अपना रिश्ता लेकर मैं खुद उनके पास जाऊँगी। ये बात सुनकर उसकी अम्मी हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ मायरा आतिर को कॉल करती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे एक काम भी और फेवर भी चाहिए। जब ये बात आतिर सुनता है तो कहता है कि ठीक है, जब मर्ज़ी आप मुझसे मिल सकती हैं, आप मुझे जगह बता देना। यहाँ पर सलमान गुस्से से घर आता है कि रिमशा उसके कान भर देती है और कहती है कि आज मायरा की एक दोस्त आई थी और पता नहीं घंटों बैठ के क्या बातें करती रही, और साथ ही उसने आज अब्बू से भी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की है। सलमान कहता है अभी घर आया हूँ और तुमने बातें शुरू कर दी है, खैर अच्छा मैं पूछ लूँगा। यहाँ पर आतिर उसे सारा कुछ बताता है मायरा को, किस तरह सलमान आया था और आकर उसने क्या क्या घटिया बातें की। जब मायरा को ये बातों का पता लगता है तो उसे भी बहुत ज़्यादा दुख होता है। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि इतनी देर में वहाँ पर सलमान आ जाता है। मायरा उसे देखकर हक्की बक्की रह जाती है। सलमान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो फ़ोन छीन लेता है। आतिर बेचारे को पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है, वो हेलो हेलो करता है। सलमान मायरा के मुंह पर थप्पड़ लगा देता है और साथ ही आतिर को भी बताता है और कहता है कि अगर आवाज़ नहीं आई तो दोबारा उसके मुंह पर थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि अब मैं इसके साथ और भी बुरा सलूक करूँगा, जो करना है तुम्हें कर लो। साथ ही वो फ़ोन रख देता है। यहाँ पर आतिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो उसे धमकी भी देता है कि मैं पुलिस को बुला दूँगा। दूसरी तरफ सलमान फिर से उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म करने लग जाता है और उसे मारता पीटता है कि इतनी देर में समन आ जाती है और मिशाल भी वो उसे पकड़ते हैं, लेकिन सलमान काबू में नहीं आता। मिशाल कहती है कि तुम पागल तो नहीं हो गए, किस तरह उसे मार रही हो, तुम जाहिल इंसान हो। सब उसे बाहर लेकर जाते हैं। तभी मिशाल मायरा को कहती है कि ये तुम पर इतना ज़्यादा जुल्म कर रहा था, हालांकि तुम माँ बनने वाली, उसने तो इस चीज़ का भी लिहाज नहीं किया। तभी मायरा कहती है कि मुझे तो पहले ही पता था कि ये जानवर इंसान है, लेकिन आप लोग को शायद इसकी हकीकत अब पता लग रही है। यहाँ पर जैसे ही कमरे में आ जाता है तो शकील कहता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी समन भी उससे बातें सुनाने लग जाती है और कहती है कि वो माँ बनने वाली है, तुम्हें यही एहसास कर लेना चाहिए था, कैसे तुम मारपीट कर रहे थे। सलमान कहता है कि मैं क्या करूँ, वो घर मर्दों से बातें कर रही थी और अपने आशिक को मेरी बुराइयाँ कर रही थी, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया तो हाथ उठ गया। जब ये बात शकील को पता लगती है तो कहता है कि ये तो तूने बहुत ही अच्छा किया, मैं तो कहता हूँ उसे और लगा। साथ ही वो रिमशा को कहता है कि उनको बुला कर लाओ। रिमशा जाती है और आके कहती है कि अब्बा आप दोनों को बुला रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही मायरा आती है तो शकील कहता है कि क्या कर रही थी। मायरा कहती है कि मैं आपसे कोई भी बात नहीं करना चाहती। वो जैसे ही जाने लगती है सलमान गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि तुम यहाँ बता के ही जाओगे कि किस तरह तुम अपने आशिक से बातें कर रही थी कि इतनी देर में अरसलान आता है और कहता है कि बाहर पुलिस आ गई है, वो तुम्हारे बारे में पूछ रही है। हालांकि मैंने टाला है फिर भी वो नहीं जा रही। जब सलमान ये बात सुनता है तो कहता है कि इसके आशिक ने ही मुझे धमकी दी थी और उसने ही पुलिस को बुलाया होगा, देख लूँगा मैं सबको। यहाँ पर समन फिर से मायरा को समझाती है और कहती है कि ऐसे पुलिस में बातें नहीं लेके जानी चाहिए, वो तुम्हारा शोहर है, तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। दूसरी तरफ पुलिस आ जाती है और सलमान से तफ्तीश वगैरह करने लग जाती है। पहले तो सलमान बहुत बढ़ चढ़ के बातें कर रहा होता है, तब पुलिस वाला कहता है कि हम आपकी बीवी का
बयान लेंगे और उसी से ही बातचीत करेंगे। शकील को समझ आ जाता है कि मामला ख़राब है, तो वो कहता है कि ऐसे करें, हमें 5 मिनट दे दे, उसके बाद जाके आप बयान लेना। वो सलमान को साइड पे लेकर जाता है और कहता है कि कोई अपनी अकल को हाथ डालो, अगर एक दफ़ा मायरा ने बयान दे दिया तो सारी ज़िंदगी जेल में रहोगे, जाकर उससे माफ़ी मांगो। जब ये बात सलमान की समझ में आ जाती है तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, माफ़ी मांग लेता हूँ। दूसरी तरफ शकील समझाता है अरसलान को कि अपनी बीवी को भी जाके समझा दो, अगर एक का घर बर्बाद होगा तो दूसरी का भी होगा। अरसलान बेचारा ना चाहते हुए भी खामोश हो जाता है और कहता है कि भाई ये सब कुछ तो क्या है, लेकिन वो बहुत गुस्से में होता है। यहाँ पर सलमान चला जाता है मायरा के पास और उसे कहता है देखो तुम गैर बर्दोश से बातें कर रही थी, मुझे गुस्सा आ गया इसलिए मैंने हाथ उठा दिया, वरना मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मायरा कहती है कि मुझे ये ड्रामे करने की और दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुम उस गैर मर्द को अपनी बीवी पेश करते रहो और मुझे वहाँ पर भेजते रहो पैसे, तब उसे ख्याल नहीं आता और अब तुम्हें गैरत जाग गई। इतनी देर में समन भी आ जाती है बताने के लिए कि साथ ही उनके पुलिस भी आ जाती है और वो कहती है कि ये तुमसे बात करना चाहती है। सलमान कहता है कि देखो मैं इनसे माफ़ी भी मांग रहा हूँ, फिर भी पुलिस वाली कहती है कि हम आपकी बीवी से अकेले में बात करना चाहते हैं और इनका बयान रिकॉर्ड करेंगे, अगर ये चाहेंगे तो ही सब कुछ हो सकता है। यहाँ पर सलमान कहता है कि आपको जो भी उससे बात करनी है आप मेरी मौजूदगी में करें, लेकिन पुलिस वाली फिर भी उससे बाहर भेज देती है। तभी मायरा सारी हकीकत बता देती है और कहती है कि ये मेरे पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता है, मुझे मारता पीटता है और वैसे भी मुझे जहनी मरीज़ और डिप्रेशन का शिकार इसने करके रखा हुआ है। इतनी देर में समन फिर से आ जाती है और एक दफ़ा फिर मायरा को समझाती है, लेकिन मायरा कहती है कि अब नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया। वैसे भी फूफो, अगर कोई आपसे गैर मर्द के सामने ऐसे आपको मारे पीटे, शकील फूफा ये हरकत करे तो आप क्या उसे बर्दाश्त करेंगे। यहाँ पर सलमान को पुलिस पकड़ के ले जाती है क्योंकि मायरा अपना बयान वापस नहीं लेती। आतिर भी बाहर ही खड़ा होता है, जब सलमान उसे देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो खैर कुछ कर नहीं पाता और पुलिस वालों के साथ चला जाता है और मायरा भी अपना बयान देने के लिए आ जाती। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।